अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स डिपार्टमेंट काजीगुंड ने ईदगाह से बलाई बाजार काजीगुंड तक इंसदाद मंशियात रैली का इनेकाद किया। तमाम शिरकान ने इंसदाद मंशियात का अहद लिया। GHSS काजीगुंड, BHS काजीगुंड और विलेज स्कूल काजीगुंड के तलबा ने ज़िंदगी को हाँ कहो और मंशियात को ना के नारे के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवानों में मंशियात और दीगर समाजी बुराइयों से दूर रहने के बारे में शऊर उजागर करना था, ताकि मंशियात से पाक माशरे को यकीनी बनाया जा सके। शिरका ने बड़े जोश और जज्बे के साथ इस तकरीब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। Say no to drugs. 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 Just alive. Just alive. Just alive. ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला की हालिया बातचीत के इर्द गिर्द कुछ उलझन है। अगरचे उनके MLA के खिलाफ उनके गुस्से के बारे में कोई बराह रास्त मालूमात नहीं, यहाँ उनके हालिया बयानात और बातचीत के बारे में कुछ मुतल्लिक़ा नुकात शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने में मरकज़ी हुकूमत की ताख़ीर पर आवाज़ उठाई। उन्होंने मरकज़ पर अपने वादों को पूरा करने में नाकाम होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया और कई MLAs ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की ताकि उनके हलक़ों में तरक्याती मसाइल और अवामी ख़दशात पर तबादला ख्याल किया जा सके। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत हकीकी ख़दशात को दूर करने के लिए पुरअज़्म है और जामे तरक्की के लिए मरबूत कोशिशों पर जोर दिया। उमर साहब, आपने अपने MLAs पर जो है थोड़ा गुस्सा किया है क्योंकि उन्होंने लोगों के हित में बात की थी, तो आप... नहीं ना, कोई नहीं। लोगों के हित में बात करना गलत बात नहीं है। जहाँ नई डिमांडें रखी जाती हैं वहाँ पे जो फिलहाल अभी तक हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आखिरकार ये हुकूमत इन्हीं से बनी है, हम इन्हीं के नुमाइंदे हैं। हम जो काम करते हैं इनके लिए करते हैं ताकि ये काम लोगों तक पहुंचे। मेरा सिर्फ इनसे इतना ही कहना था कि जहां तकरीर का एक हिस्सा और काम मांगने के लिए इस्तेमाल किया गया, वहां अभी तक जितना हुआ है उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए, नहीं तो इन फंक्शनों का कोई फायदा ही नहीं है। बीजेपी के हवाले से आपने कहा कि उनको पीछे रखना जो है वो लाजमी बनता है, तो इस हवाले से आपने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे और कुछ कहना नहीं रहा। मैंने जो तकरीर में कहा वो हमने लोगों से वादा किया है कि हुकूमत के कामकाज में एक तेजी लाई जाएगी, लोगों के साथ जो हमने वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया जाएगा। तरक्की के जो काम है वो मुकम्मल किए जाएंगे। इस बात के बावजूद के हालात ने हमें बहुत हद तक परेशान किया है। न्यूज़ पॉइंट हाल ही में जो बारिशें हुई उन बारिशों ने बहुत ज्यादा पूरे जम्मू कश्मीर में नुकसान किया है, चाहे सड़कें, पुल, वाटर सप्लाई की स्कीमें, सरकारी बिल्डिंगें, हमारे खेत और बागात। शायद ही जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा है जहां नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हम, जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, हम वादाबंद हैं। अवामी पुलिस ताल्लुकात को मजबूत बनाने और शराकती पुलिसिंग को फ़रोग़ देने की अपनी मुसलसल कोशिशों के सिलसिले में कुलगाम पुलिस ने कांचलोकुंड कुलगाम में पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप मीटिंग का इनेकाद किया। इस मीटिंग की सदारत SSP कुलगाम मसाहिल सुरंगल IPS ने की, जिनके हमरा एडिशनल
एडल SPNHW काजीगुंड, मुमताज़ अली भट्ट के JKPSSDPO काजीगुंड और SHO थाना कुंड मौजूद रहे। इस तकरीब में कांचलो और आसपास के देहातों के नुमाइंदों, बुजुर्गों और दीगर मोअज़्ज़ज़ शहरियों की फ़ाल शिरकत देखी गई, जिन्होंने मुख्तलिफ कम्युनिटी पर मबनी मसाइल को उठाया और अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद को बेहतर बनाने के अपनी तजावीज़ का इश्तराक किया। मरकज़ी तालीम के सेक्रेटरी संजय कुमार ने वसत कश्मीर के ज़िले बडगाम में वाक़ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट बेरवा का दौरा किया, जहां उन्होंने तालीमी सरगर्मियों, असातिज़ा के तरबियती प्रोग्रामों और इदारे के मजमूई बुनियादी ढांचे के सेटअप का जायज़ा लिया। महकमे तालीम के सीनियर ओहदेदारों के साथ कुमार ने अमले के अरकान, ट्रेनर्स और फैकल्टी के साथ बातचीत की, जिसने तलबा के मुस्तक़बिल और वसी तर तालीमी निज़ाम की तश्कील में असातिज़ा के अहम किरदार पर जोर दिया। शिक्षा है उसकी व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए हम 2 दिन के लिए आए हुए हैं और आज पहला दिन है और आज पहला दिन हम लोगों ने कुछ फील्ड विज़िट की है। तो सबसे पहले हमने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल यारी कला में देखा, उसके बाद PM श्री स्कूल ड्रैगर में देखा और ये तीसरा हम यहाँ एक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो हॉस्टल है उसे भी देखा 6 से 8 के लिए। और ये डाइट हमारे कड़ी में चौथी विजिट है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोगों ने देखा कि विद्यालय में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन हैं, प्रिंसिपल हैं, और जहाँ जहाँ प्रिंसिपल्स अच्छे होते हैं वहाँ चीज़ें अपने आप होती हैं। तो लीडरशिप स्कूली शिक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत आवश्यक है कि हमारे स्कूल में जो हमारे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस या जो प्रिंसिपल्स हों वो सबसे जो उम्दा हों, हम उन्हें डालें ताकि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। मैंने देखा कि शुरुआती दौर पर सभी बच्चे स्कूल में जॉयफुल एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरा एक ही मैसेज है कि राज्य में, इस संघ शासित प्रदेश में कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो स्कूल में ना रहो। सर, हाल ही में के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा सभी पेरेंट्स को भी कि कोई ऐसा बच्चा ना रहे जो स्कूल में ना हो। और स्कूल में आने का मकसद क्या है? स्कूल में आए तो सीखें, लर्निंग आउटकम्स हमारा बढ़ना चाहिए और कम से कम 12वीं तक तो जरूर जाएं। और जब आप 12वीं तक जाएंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि उसके आगे क्या करना है। सर, अगर हम एजुकेशन क्वालिटी लगातार कह रहे हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में हमारी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और आप जाकर के देखेंगे जो PM श्री विद्यालय बनाए गए हैं उनका खास मकसद है कि हम वैसी तमाम फैसिलिटीज़ दें जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी है, जो बच्चे इंजॉय करें। पढ़ने में आनंद आना चाहिए और जब पढ़ने में आनंद आएगा तो बच्चे जाएंगे। तो हमारी लगातार कोशिश है। कल हम पूरे दिन जम्मू एंड कश्मीर के जितने 20 ज़िले हैं उनके CEOs के साथ और पूरा का पूरा जो शिक्षा महकमा है उसके साथ पूरे दिन चर्चा करेंगे और इस बिंदु पर चर्चा होगी कि कैसी स्कूली व्यवस्था को इस जम्मू एंड कश्मीर में हम कहीं बेहतर बनाएं, लर्निंग आउटकम्स हमारे अच्छे हों, 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उस बोर्ड एग्ज़ाम्स में हमारा रिज़ल्ट अच्छा हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो अपने लिए एक नई मुकाम बना सके। देखिए, ऐसा है पूरी के पूरी व्यवस्था में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देखें, हमारे शिक्षकों की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है। जितने बेहतर शिक्षक होंगे उतनी ही बेहतर हम पढ़ाई स्कूल बना पाएंगे। तो ये डाइट्स को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक प्रमुख मकसद ये भी है कि हमारे डाइट्स में जो एग्जिस्टिंग टीचर्स हैं इस ज़िले के, उनको यहाँ समय समय पर लाया जाए और उनको पढ़ाने की जो पद्धति है, जो नवीन पद्धति है, कैसे पढ़ाया जाए, कैसे बच्चों को ज़्यादा आनंद आए, उस पर हम उनको लगातार ट्रेनिंग दे सकें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है और हम कल जो शिक्षा व्यवस्था है, महकमा है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके साथ भी चर्चा करेंगे और आने वाले दिनों में आगे के 5 वर्ष में कैसा रोड मैप बनाया जा सकता है ताकि जम्मू एंड कश्मीर में एक उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था बनाई जा सके। ये तो देखिए, ये बात लगातार हम जम्मू एंड कश्मीर शिक्षा व्यवस्था के समक्ष रख रहे हैं और जहाँ बच्चे हों शिक्षक भी वही होने चाहिए। ये व्यवस्था जो हमारी चल रही है स्कूलों की, ये आमूमन किसके लिए चल रही है? बच्चों के लिए चल रही है। इस बात को हमेशा ध्यान में
रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया सर, थैंक यू। जारी सेवा प्रो 2025 की तकरीबात के हिस्से के तौर पर हरदन पंजों में एक मुतहरिक रन फॉर यूनिटी का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और मकामी कम्युनिटी के अराकीन की पुरजोश शिरकत का मुशाहदा किया गया। इस तकरीब का मकसद हम आहंगी, तंदुरुस्ती और कौमी यकजहती के पैगाम को फैलाना था, जो कि एक मुत्तहिद और तरक्की पसंद कौम की तामीर के विजन से मुतासिर है। इस तकरीब का इफ्तिताह सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खान साहब जहांगीर अहमद ने तहसीलदार खान साहब और जोनल एजुकेशन ऑफिसर हरदन पंजों के हमरा किया। उनकी मौजूदगी ने प्रोग्राम को अहमियत दी और नौजवान शिरका के लिए एक तहरीक का काम किया। उत्सव यानी जिसको हम फेस्टिवल कहते हैं, ये 17 तारीख से जो सेवा पर्व का आखिरी सेलिब्रेशंस का आखिरी दिन था। अब 30 सितंबर को, ऑल्दो ये 2 सितंबर तक चलेगा, लेकिन ये 17 सितंबर से 30 सितंबर तक सेलिब्रेशंस था सेवा पर्व का। इसमें जो इसका स्पिरिट था दैट वाज टू रिकॉग्नाइज पब्लिक सर्विस। इसके जो प्रोग्राम इन द रन अप टू द प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स किए गए, जैसे क्लीनलीनेस था, प्लांटेशन ड्राइव था, एक पेड़ माँ के नाम ब्लड डोनेशन था, सपोर्ट फॉर द वीकर चिल्ड्रन था, जिसके दौरान काफ़ी सारे लोगों ने अपना योगदान दिया, बच्चों को स्टेशनरी और असिस्टेंस वगैरह दे दी। और फाइनल डे था रन फॉर द यूनिटी, जिसमें सभी यहाँ के हरदन पंजू और आरिजाल के जितने भी स्टूडेंट्स थे, जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे, स्टाफ था, और भी जितने लाइन डिपार्टमेंट्स थे, उन्होंने भाग लिया। तो इसको आज हमने कंक्लूड किया। इस मौके को गनीमत समझ के मैं सभी का थैंक यू अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये सेवा पर्व का लास्ट डे था आज इस एक्टिविटीज़ का। इस एक्टिविटी में हमारे वर्दी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट खान साहब, SHO खान साहब और तहसीलदार खान साहब और दीगर ऑफिसरान ने शिरकत की। मैं इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ासकर अपने डिपार्टमेंट के उन बच्चों का, उन टीचर्स का और उन सब बच्चों का जिन्होंने इसमें शिरकत की, सबको भी शुक्रिया। शुक्रिया सर। मेरा नाम सिमरन ज़हूर है। मैं क्लास 10th की स्टूडेंट हूँ और हाई स्कूल आरिजाल में पढ़ती हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है रन फॉर यूनिटी। और जो ये प्रोग्राम है ये हमने इसलिए किया है ताकि जो लोग हैं उनमें आपस में भाईचारा हो, जो हमारी लोगों में आपस में दूरियां हैं, उन नफ़रत है, वो मिट सके, या जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसको फ़रोग मिल सके। हम इसलिए ये प्रोग्राम यहाँ पे मना रहे हैं। और जैसा कि आप भी देख रहे हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। SDM साहिब है, ZDO साहिब है, या टीचर्स है, या यहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और इस प्रोग्राम का यही मकसद है कि जो ये लोगों को आपस में जो नफ़रत है, दूरी है, वो मिट सके। थैंक यू। देखें, आज का प्रोग्राम है रन फॉर यूनिटी, और ये सेवा पर्व के तहत ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। सेवा पर्व यानी अ सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ सर्विस, कम्युनिटी सर्विस, यानी कि लोगों की खिदमत खल्क़, जिसका क़ियादा हर एक शख्स करता है, और जिसके मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब ने बात की है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी इस पर जोर दिया गया है। और साथ हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये जो पर्व है, फोर्टनाइट जिसे कहते हैं, 15 दिन, ये सेवा पर्व मनाने के लिए वक्त के हैं ये दिन। और इसी के तहत आज रन फॉर यूनिटी हो रहा है। मकसद ये है कि कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन को फ़रोग़ दिया जाए, जो रवादारी है, जो सेंस ऑफ यूनिटी है, वो फ़रोग़ पा सके। इसीलिए आज ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। जी, SDM साहब, वर्दी SDM साहब यहाँ मेहमान ख़ुसूसी हैं। इसके अलावा इस तहसीलदार खान साहिब भी मेहमान ख़ुसूसी होंगे डिपार्टमेंट के। एक्चुअली एक ऑलमोस्ट मंथ लॉन्ग प्रोग्राम था हमारा सेवा पर्व के अंदर, जो गांधी जयंती के साथ हमारा कल्मिनेट हो जाएगा 2 अक्टूबर को। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स थे ड्रग एडिक्शन अवेयरनेस के लिए, स्वच्छ सेवा के तहत, सिविक सर्विस के तहत कुछ प्रोग्राम्स थे। आज उसका यहाँ पे एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, रन फॉर यूनिटी। इत्तेहाद के लिए
कौम की यकजहती के लिए एक रन फॉर यूनिटी हो रहा है, जिसमें हमारे एसडीएम साहब भी शामिल हो रहे हैं, जरियो साहब शामिल हो रहे हैं, यहाँ के हेडमास्टर साहब, यहाँ की जो हमारे जोनो कल्चरल थे उसके जो काउंसलर साहब, इनके काविशों का नतीजा है कि ये बड़ा इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। 200+ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शुक्रिया। केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ने आयुष्मान भारत के ताउन से हंजगुरु बेरवा में एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया, जिसमें मुकामी कम्युनिटी की पुरजोश शिरकत देखने में आई। कैंप का मकसद सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी और बाकायदगी से सेहत के चेकअप की अहमियत के बारे में बेदारी पैदा करना था। तकरीब के मेहमान खसूसी मारूफ माहिर तालीम और स्कॉलर मंजीत गुल ने कई मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन के साथ शिरकत की। डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने अपनी खिदमात को बढ़ाया, सेहत आमा का चेकअप करवाया और एहतियाती निगहदाश्त के बारे में रहनुमाई फराहम की। इर्द गिर्द के देहातों के बहुत से मरीजों ने मुंतज़मीन की काविशों को सराहते हुए मुफ्त मशवरे और अद्वियात से फ़ायदा उठाया। मीडिया से बात करते हुए केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन के चेयरमैन मुज़म्मिल अहमद ने कैंप को कामयाब बनाने पर तिब्बी माहिरीन और रज़ाकारों का शुक्रिया अदा किया। रखे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे दिल की में गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो भी प्रोग्राम हमारे इलाके में होता है फलाह बहबूद के रिलेटेड, उसमें आप शाना बशाना आगे होते हैं और इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे यह मौका दिया। रहा सवाल जो आज का ये प्रोग्राम है, जो हमारे मुजम्मिल साहब मेरे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था और मैं तहे दिल से उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उनका जो ये प्रोग्राम है, उनका जो इनिशिएटिव है, उनका जो फलाह बहबूद का काम है, लोगों के तय खिदमत का जो जज्बा है वो उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। और यहाँ पर आज मेडिकल कैंप जो फ्री उन्होंने लोगों के इलाके के लोगों के लिए यहाँ पर लगाया है। जोग दर जोग यहाँ पर लोग आ रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त फसल कटाई का भी मौसम है, उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं जो मुजम्मिल साहब का जो यहाँ का काम है, उसका जो तरीका है, काम करने का अंदाज है, लोगों की खिदमत खल्क करने का जो तरीका है, बिना मजहब मिलत, वो उसमें आगे शाना बशाना है। और मैं ये यकीन रखता हूँ कि आने वाला वक्त भी उनका ही वक्त होगा, क्योंकि वो लोगों की फलाह बहबूद का काम दिल की इन्हीं गहराइयों से कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी खुश हैं। मैं अपने इलाके के लोगों को ये आज दावत देता हूँ कि यहाँ पर आइए, फ्री कैंप का फायदा उठाइए और जो कोई भी आपको परेशानी है, जो कोई भी आपकी तकलीफ है, दर्द है, उसको यहाँ पर आके डॉक्टर साहिबान के बीच में आइए। जो आयुष भारत के तहत यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब मोदी साहब ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव सिर्फ लोगों की फलाह बहबूद के लिए है, उनके दुख व दर्द को दूर करने के लिए है जो यहाँ पर कैंप चल रहा है। और मैं लोगों को ये इस्तदा करता हूँ कि मुजम्मिल साहब की सरबराही में जो ये कैंप चल रहा है, जो ये काम कर रहे हैं, इसको हम अप्रिशिएट करते हैं और सलाम करते हैं। थोड़ा सा जी, बकौल शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल, मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है। मोहब्बत की शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज तूर होता है। मकसद ये है, मुद्दा ये है, शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहब्बत की शमा को हमने दिल में जला के रखना है। और वही पैगाम जो है हमारे मुजम्मिल भाई ने, जो मेरे साथ आप देख रहे हैं, ये जो इज्जत अफजाई उन्होंने मुझे की, जो प्यार और मोहब्बत की शमा उन्होंने यहाँ जलाई, वो जलती रहेगी। और ये इंडिकेशन करता है कि बिरवा में अभी प्यार और मोहब्बत की जो शमा है वो जल रही है, जलती रहेगी और जब तक हम हयात हैं ये जलती रहेगी। और सबसे हमारा बुनियादी फर्ज ये है कि हम हर किसी मजहब की कदर करें। जो हम आप देख रहे हैं मेरे सामने, एक बात जरूर मैं आपको ये कहूंगा कि इस मोहब्बत की, इस शमा में तेल जो है मोहब्बत का हमने डालना है, ताकि ये शमा कभी बुझने ना पाए। और मुझे यकीन है कि मुजम्मिल साहब को मैं दिल की इन्हीं गहराइयों से मैं सलाम भी करता हूं, उनका शुक्रिया भी करता हूं कि उन्होंने जो मुझे यहाँ पर दावत दी, मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे ये मौका दिया। और जो मोहब्बत, जो प्यार, जो इखलाक और जो मोहब्बत की जो शमा उन्होंने यहाँ पर मेरे सामने जलाई, उसका भी मैं दिल की तह दिल से, दिल की इन्हीं गहराइयों से उनका शुक्रिया करता हूँ। और साथ में आप मोअज़्ज़ज़ सामीन का, आप जर्नलिस्ट का, जो हमारे इलाके की शान है, आन है, बान है, जो इन हालात में भी आप काम कर रहे हैं, हर किसी मौजू पर आवाज शाना बशाना होते हैं, आगे होते हैं। आपका भी मेरे दिल की गहराइयों से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कोर केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन ट्रस्ट की तरफ या आयुष्मान भारत यमन से कोलैबोरेशन कर कोर आज मुफ्त फ्री मेडिकल कैंप। अम प्रोग्राम मुदत मकसद सिर्फ यु कि तुह वुचमुच मज ओत्र सूरत यानी सहलाब सूरत गई या बागन गो ज्यादा नुकसान, तो ऑलरेडी मज ज्यादा प्रॉब्लम, चाहे टूरिज्म या बाकी चीज। तो सोच कि लुकन चंदस मज 10 रपी दवा फल खतर कहें, तम माज तम बेन तम तरसान कि गोस दवा फुल। तो तिहद खतर तिम लुकन हंद खतर केयरिंग पीपल वेलफेयर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम करान। तो आज तो तमन लुकन हंद खतर मुफ्त तिबी कैंप थोमुत, यथ मज लुक आय
जोक दर जोक तो बेहतर लुकन मोदबान गुजारिश करान कि तिम यीन यिथिस कैंपन मज प्रोग्राम करान तो इंशाअल्लाह मुस्तान तो यमिस चाहे दवह जरूरत आए चाहे अम मजीद व्हील चेयर कन मशीन कमर बेल्ट यम सारी चीज बिल्कुल मुफ्त दिवान लुकन अंदर यमिस जरूरत सह कर इंशाअल्लाह रहमान रब्तन बाकी जो मीडिया एसोसिएशन या अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम मेहमान खुसूसी तो आज मंजीत सिंह गिल तो इहंद ज्यादा सतह शुक्रिया अदा करान कि हता कि यथो प्रोग्रामो सत यम सात यह भाई चारुक सबक तो दिवान अमनुक यानी मिठास जज्बह बढ़ा अम सज तिकाज कि सारी अतन तिकाज वुचान चाहे कह मुसलमान बट हूं सिख अत सारी तिकाज सारी इंसान तो आज दुत यमो सबूत अल्हम्दुलिल्लाह सैनिस इदारस पे कि भाई चारुक पैगाम दित लूकन यह चीज यहान वन हसद अदावत बगुज त्रो तो यथन प्रोग्रामन हज जरूरत तो यथन प्रोग्रामन पे सपोर्ट कर तो लूकन तरो यह चीज गुजारिश तो यमिस सन जरूरत तम हेकन रब्त कर। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।